हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे सुशीला टाकभोरे जी की एक प्रसिद्ध कहानी शिलिया। क्योंकि इस समय हम लोग दलित विमर्श के अंतर्गत लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत आज शिलिया का वाचन किया जाएगा। तो इस प्रसिद्ध कहानी पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा परिचय जानेंगे सुशीला टाकभोरे जी का। इनका जन्म 4 मार्च 1954 को बानापुरा, सिवनी, मालवा जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। शिक्षा में ये एमए हिंदी साहित्य से और बीएड, पीएचडी आदि इन्होंने किया। प्रकाशित इनकी प्रमुख कृतियों में है स्वाति बूंद, खारे मोती, तुम भी यह जानो, तुमने उसे कब पहचाना। ये सब इनके काव्य संग्रह थे। इन्होंने दलित विमर्श के साथ साथ नारी विमर्श से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध मार्मिक कहानियाँ लिखी। इनके लेख संग्रह में है टूटता वहम, अनुभूति के घेरे, ये इनके कहानी संग्रह हैं। हमारे हिस्से का सूरज कविता संग्रह है। नंगा सत्य इन्होंने नाटक लिखा। और इनकी आत्मकथा शिकंजे का दर्द के नाम से है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई। नीला आकाश, तुम्हें बदलना ही होगा आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो ऐसी प्रसिद्ध दलित लेखिका की एक प्रसिद्ध कहानी है शिलिया। तो चलते हैं इनकी कहानी पर। और दलित विमर्श से संबंधित समस्त कहानियों के वाचन के साथ ही इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, जिससे आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और समस्त कहानियाँ आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएं। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी शिलिया पर। नानी प्यार से उसे शिलिया कहती थी। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा। माँ पिताजी की वह सिल्ली रानी थी। शिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। गांव की सांवली सलोनी, मासूम, भोली भाली, सरल और गंभीर स्वभाव वाली शिलिया स्वस्थ देह के कारण अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगती थी। इसी वर्ष 1960 की सबसे अधिक विशिष्ट घटना घटी। हिंदी अखबार नई दुनिया में विज्ञापन छपा, शूद्र वर्ण की बहू चाहिए, वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा से नेता सेठी जी अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी केवल एक ही शर्त थी, लड़की कम से कम मैट्रिक पढ़ी हो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इस छोटे से गांव में भी एक विज्ञापन पढ़कर हलचल मच गई। गांव के पढ़े लिखे लोगों ने, ब्राह्मण बनियों आदि ने शिलिया की माँ को सलाह दी, तुम्हारी बेटी तो मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार और समझदार भी है, तुम उसके फोटो, नाम, पता और परिचय आदि लिखकर भेज दो। तुम्हारी बेटी के तो भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी राज। सेठ जी बहुत बड़े आदमी है, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। शिलिया की माँ अधिक जिरह में न पढ़कर केवल इतना ही कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, हाँ बाई जी, सोच विचार कर लेंगे। शिलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियां उसे छेड़ती, हंसी मजाक करती, मगर शिलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा हो सकता है। इस विषय में घर में चर्चा होती। पड़ोसी और रिश्तेदार कहते, फोटो और नाम भेज दो। तब शिलिया की माँ अपने घर वालों को अच्छी तरह से समझा कर कहती, नहीं भैया, ये सब बड़े लोग हैं, इनके बड़े चोचले हैं, आज सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी के साथ शादी कर लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर ही हो सकती है, उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी, ना ही फिर हमारे घर की रह जाएगी, ना इधर उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। और हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को, हम उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी किस्मत पे होगा तो इससे ज़्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी। 12 साल की शिलिया डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी और मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी। साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, क्यों री, तुझे नहीं मालूम अपन वह कुएं से पानी नहीं भर सके हैं? क्यों चढ़ी तू वह कुआं पर? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाया? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़ घूंसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छिपाए चीख चीख कर रो रही थी। साथ ही कहती जा रही थी, ओ माई, माफ़ कर दो, अब कभी ऐसा ना करूँगी। मामी का गुस्सा और मालती का रोना देख शिलिया अपराध बोध का अनुभव कर रही थी। अब अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती। मामी को थोड़ा शांत होते देख शिलिया ने साहस बटोरा, मामी, मैंने तो मालती को मना किया था, मगर वह नहीं मानी। कहने लगी, जीजी प्यास लगी है, पानी पियेंगे। मैंने कहा,
कोई देख लेगा तो कहती है, अजी जीजी दोपहरी में कौन देखने आएगा, बाजार से यहाँ दौड़ तक आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी बिफर पड़ी, घर कितना दूर था, मर तो नहीं जाती, मर ही जाती तो अच्छा होता। इसके कारण उससे कितनी बातें सुननी पड़ी। मामी ने दुख और अफसोस के साथ अपना माथा ठोकते हुए कहा, हे भगवान, तूने हमारी कैसी जात बनाई। सिलिया नीचे देखने लगी। सच बात थी, डागरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकाल कर पिया, वहाँ से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर था। जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने पवित्र कर दिया, वह स्त्री बकरियों के रेवड़ पालती थी। गाडरी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़ बकरियों को पालने और उन्हें बेचने का खरीदने का व्यवसाय किया जाता है। गाडरी मोहल्ले में लगकर ही 8-10 घर भंगी समाज के थे। सिलिया के मामा मामी यहीं रहते थे। मालती सिलिया की ही हम उम्र थी, बस 1-6 महीने का फर्क होगा, मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज़्यादा था। जिस काम को ना करने की नसीहत दी जाए, उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती थी। सिलिया गंभीर और सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की थी। मालती को रोता हुआ देख उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझती थी कि इसमें मालती की ही गलती है। जब हमें पता है कि हम अछूतों को दूसरे के कुएं से पानी नहीं लेना है, तो फिर वहाँ जाए ही क्यों। वह बकरी वाली कैसे चिल्ला रही थी, ओरी बाई दौड़ी री जा मोड़ी को समझा, देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है। हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दी जाने, और मामी उसे कितनी बार, और मामी को तो उसने कितनी बातें सुनाई। क्यों बाई जाई, सिखाओ हो अपने बच्चों को, एक दिन हमारे मूड पर मूतने को कह देना। तुम्हारे नज़दीक रहते हैं तो हमारा कोई धर्म नहीं है, का मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। मामी गिड़गिड़ा रही थी, बाई जी माफ़ कर दो, इतनी बड़ी हो गई मगर अकल नहीं आई इसको, कितना तो मारूं हूँ फिर भी नहीं समझे। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर लाई। बेचारी मालती। सिलिया सोच रही थी कि भगवान उसे जल्दी ही अकल दे दो, कब तक वह ऐसे ही काम करके मार खाती रहेगी। इससे 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेल कूद की स्पर्धाओं में उसने भी भाग लिया। अपने कक्षा शिक्षक और सहपाठियों के साथ वह तहसील के स्कूल में गई थी। उसकी स्पर्धाएं आरंभ में ही लेने से जल्दी पूरी हो गई। वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन थी और खो खो की स्पर्धा में उसी के कारण जीत मिली थी। खेल कूद के शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही पूछा था, शैलजा, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो, हमें पता बताओ, हम तुम्हें पहुँचा देंगे। सिलिया मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के मारे वह नहीं बता पाई। उसने कहा, मुझे तो यहाँ किसी का पता नहीं मालूम। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहा था, हेमलता, इसे अपनी बहन के घर ले जाओ, शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक यह वहाँ आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर सिलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बड़ी बहन का ससुराल तहसील में था। उनका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सिलिया को लेकर बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर उनका स्वागत किया। हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सिलिया से पूछने लगी, कौन है, किसकी बेटी है, कौन ठाकुर है। सिलिया कुछ न कह सकी। हेमलता ने कहा, मौसी जी मेरी सहेली है, साथ में आई है, इसके मामा मामी यहीं रहते हैं, मगर इसे उनका पता नहीं मालूम। बहन की सास उसे ध्यान से देखते हुए विचार करती रही। फिर हेमलता से जाति के विषय में पूछा। हेमलता ने धीरे से बता दिया। उसे लगा जाति सुनकर मौसी जी 1 मिनट के लिए चौंकी, पर उन्होंने अपने को संयत करते हुए सिलिया से पूछा, गाडरी मोहल्ले के पास रहते हो। सिलिया ने हाँ कहकर सिर झुका दिया। तब मौसी जी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई नहीं बेटी, हमारा भैया तुम्हें साइकिल पर बिठा के छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी पानी का गिलास लेकर वापस अंदर चली गई। सिलिया को प्यास लगी थी, मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया। सिलिया रास्ते भर कुड़ती जा रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो मौसी जी ने उसे पानी क्यों नहीं दिया, या उसने मौसी जी से मांग कर क्यों नहीं पी लिया। तब मौसी के चेहरे पर एक क्षण के लिए आया भाव उसकी नज़रों में तैर गया। कितना मुखौटा चढ़ाए रहते हैं ये लोग। मौसी जी जानती थी उसे प्यास लगी है, पर जाति का नाम सुनकर पानी का गिलास लौटा ले गई।
क्या वे पानी मांगने पर इनकार कर देती? सिलिया को यह सवाल साल रहा था। सिलिया को देखकर मामा, मामी, मालती और सभी लोग बहुत खुश थे, बड़े उल्लास के साथ मिले थे। मगर सिलिया हेमलता की बहन के ससुराल से मिली उस उमस को भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा उसने उसे स्कूल पहुंचा दिया। सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आते। वह सोचती, आखिर मालती ने कौन सा जुर्म किया था? प्यास लगी थी तो पानी ही तो पी लिया था। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी जी से वह पानी क्यों नहीं ले सकी थी? और अब यह विज्ञापन उच्च वर्ग का नवयुवक सामाजिक कार्यकर्ता जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह करेगा। यह सेठ जी महाशय का ढोंग है, आडंबर है, या सचमुच वे समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं? उसके मन में यह विचार आता कि अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। माँ के यथार्थ के आधार पर कहे गए अनुभव कथन पर उसका आस्थापूर्ण विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन से सन 60 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे से गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना विश्वास जगा सके। और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरे के शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, बैसाखियों पर चलते हुए जीना नहीं, वह कभी नहीं चाहेगी। सिलिया सोचती रही, हम क्या इतने भी लाचार हैं, आत्मसम्मान रहित हैं? हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है। उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहें? पढ़ाई करूंगी, पढ़ती रहूंगी, शिक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व को भी बड़ा बनाऊंगी। उन सभी परंपराओं के कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने उन्हें अछूत बना दिया है। विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने को ऊंचा सिद्ध करके रहूंगी। किसी के सामने नहीं झुकूंगी, ना ही अपमान सहूंगी। इन बातों का मन ही मन चिंतन मनन करती सिलिया एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने कहने लगी, मैं शादी कभी नहीं करूंगी। माँ और नानी अपनी भोली भाली बेटी को ध्यान से देखती रह गईं। नानी खुश होकर बोली, शादी तो बेटा एक ना एक दिन करना ही है, मगर इससे पहले तो खूब पढ़ाई कर ले। इतनी बड़ी बन जा कि बड़ी जात के कहलाने वालों को अपने घर नौकर रख लेना। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी, उसे सम्मान के लायक बनाऊंगी। तो इस तरह आपने सुनी सुशीला टागभोरे जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध दलित कहानी सिलिया। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। इसके साथ ही हमारे चैनल में दलित विमर्श से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन है, आप उन्हें भी अवश्य सुनिए और लाभ प्राप्त कीजिए। हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें समस्त दलित कहानियाँ और यूजीसी नेट से संबंधित कहानियाँ और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित कहानियों को अलग अलग प्लेलिस्ट में रखेंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में सुविधा रहे। और अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों से लगी हुई कहानियों का भी हमारे चैनल में वाचन किया गया है तथा एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह के अंतर्गत लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों का भी वाचन किया गया है। तो आप लोग उन्हें भी सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए आप निरंतर हमारे साथ लगे रहें, बने रहें। तो फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।